Hello everyone, I'm Pavan Gahukar and we had started with MIS in the previous lecture. Guys, important चीज, अगर मुझे डिसीजन लेना है तो मुझे क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? If I need a decision, what do I need? No, no, not data. Information. Information मुझे कहां से मिलेगी? इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी इंफॉर्मेशन सिस्टम से, और ओके, इंफॉर्मेशन सिस्टम मुझे जो इंफॉर्मेशन देगा उससे क्या हो पाएगा? इट विल सपोर्ट operations management and decision making. Chalo, great. What are the levels of management? Three levels. What are those? Very good, Seema. What are those? Strategic, tactical and operational. Which type of decisions at operational level? Structured. Tactical, semi structured. And strategic? Perfect. When we talk about the very basic information system, can you give me an example of basic information system which gives me normal, regular and routine reports? That's TPS. But TPS से मुझे value added reports नहीं मिलती. TPS से मुझे analysis वाला report नहीं मिलता. TPS से मुझे value added report नहीं मिलती, मुझे analysis नहीं मिलता. इसीलिए थोड़ा analysis के लिए we require management information system. ठीक है? MIS is an extension of TPS. It deals with information which is responsible for the success of the organization. Why do we need it? Because we want to provide information to the various people. MIS, in terms of its three elements, is management, information and system. And the primary functions of management are planning, organizing, initiating and controlling. The concept of management as per Marie Follet, getting things done through the people. We are not doing anything. We are making sure that people do it, whatever is told. But whatever is to be done, उसके लिए इंफॉर्मेशन लगेगी और डिसीजन मेकिंग के लिए हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए. चलो, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमआईएस? एनीवन? हाँ, इफेक्टिव एमआईएस विल डू. गॉड, इतने सारे पॉइंट्स कैसे याद हो गए श्वेता? Characteristic of effective MIS: management oriented, management directed, common database, common data flows, computerized, integrated. Integrated का डायग्राम याद है क्या? ठीक है, परफेक्ट. ठीक है, कंप्यूटराइज एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग. लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से हमने सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए, ताकि हिमांशु, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू. लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से हमने बनाना चाहिए कोई भी सॉफ्टवेयर, ताकि क्या ना हो? ताकि सॉफ्टवेयर क्या ना हो? हाँ, ताकि सॉफ्टवेयर ऑब्सोलीट. यस, टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड नहीं हो जाए और तुम्हारा सॉफ्टवेयर बहुत पीछे ना रह जाए. व्हाट आर द मिसकंसेप्शंस अबाउट एमआईएस? श्वेता? नो, श्वेता हैज डन इट. प्रशांत, मिसकंसेप्शंस अबाउट एमआईएस? Perfect. Hmm. Prime importance. Perfect. Accuracy of data has prime importance. This is valid for which level of management? It is operational. देखो, लिसन, यू हैव टू बी वेरी, हम लोग कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स हैं, इंटरप्रिटेशन में हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी बेटर रहते हैं. तो हमारा क्वेश्चन समझना गलत नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट. ठीक है? बेसिक रिक्वायरमेंट्स अबाउट एमआईएस: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, यूजर्स एंड नेटवर्क की जगह उन्होंने क्या डाल दिया है? प्रोसीजर. ओके, ग्रेट. उसके बाद हमने पढ़े थे प्री रिक्विजिट्स ऑफ इफेक्टिव एमआईएस. व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स? डेटाबेस, क्वालिफाइड ऑफिसर्स एंड मैनेजमेंट एक्सपर्ट, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, कंट्रोल एंड मेंटेनेंस एंड इवैल्यूएशन. एंड आई गेस इसके बाद हमने कंस्ट्रेंट्स पढ़े थे. कंस्ट्रेंट्स का आंसर था सक्सेस, lack of support from staff, non-availability of expert, difficulty in quantifying benefits, difficult to file subsystem, expert turnover is very high, and there is no standardization. These are the constraints in operating MIS. Okay. Now, without wasting much time, constraints in operating MIS.
ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमआईएस के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिमिटेशंस ऑफ एमआईएस। वो है लिमिटेशंस ऑफ एमआईएस। इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चन लिमिटेशंस ऑफ एमआईएस एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ एमआईएस? इज देयर अ डिफरेंस? क्योंकि एग्जाम में जब हम लोग देखेंगे ना तो हमको महसूस होगा कि एग्जाम में जब हम लोग देखेंगे तो हमको महसूस होगा कि दोनों तो यार लिमिटेशन यार कौन सा याद आ रहा है? सक्सेस याद आ रहा है, लिख दो सक्सेस। ऐसा हो सकता है, द चांसेस आर वेरी हाई कि हम लोग ऐसा लिख दे कि हाँ यार सक्सेस वाला आंसर लिख देते हैं, लिमिटेशन है नहीं तो कंस्टेंट होता है। जनरल लेवल पे स्टूडेंट खुद ही मान लेता है कि limitations of MIS यानी constraints. What is the difference between limitation and constraint? Tell me. लिमिटेशन मतलब कि वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बट उसके रिगार्डिंग क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं या कहाँ तक कि हम उसको यूज में ला सकते हैं, Mm, लाइक लिमिटेशन। और कंस्ट्रेंट मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना ही क्वाइट डिफिकल्ट हो जाता है और उसको एग्जीक्यूट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। Not bad, not सर bad. एग्जांपल दे सकते हैं क्या? दे सकते नहीं मांशु? जैसे नाइन्थ नाइन्थ या टेंथ में ही मेरे को पता चल गया था कि मेरे को साइंस नहीं हो सकता मेरे से, वो मेरा लिमिटेशन हो गया। और कंस्ट्रेंट, अब कंस्ट्रेंट ये है कि सीएस करते करते, और मेरे को परसों से सीएस करना, पर सीएस करते करते मुझे क्या डिफिकल्टीज आ रही है, तो ये कंस्ट्रेंट हो सकते हैं। ओके, नॉट बैड, एग्जाम्पल तो सही लग रहा है। अगर आप क्वेश्चन देखोगे दोनों, what are the constraints in operating MIS? The question is, what are the constraints in operating MIS? यानी जब मैं MIS को यूज करता हूं या MIS को डेवलप करता हूं या MIS को एग्जीक्यूट करता हूं या इंप्लीमेंट करता हूं, तब मुझे कौन सी प्रॉब्लम्स आती है? कंस्ट्रेंट्स इन ऑपरेटिंग MIS, मेरी डिफिकल्टीज, मेरे ऑब्स्टेकल्स। ठीक है। अब अब मुझे सीएस कोर्स में मान ले कौन सा सब्जेक्ट सबसे डिफिकल्ट लगता है आपको सीएस कोर्स में? मुझे सीएस कोर्स में डिफिकल्ट लगता है, आईटी सब्जेक्ट सबसे डिफिकल्ट लगता है, चलो मान लेते हैं। ये प्रॉब्लम मेरी बचपन से नहीं है, ये अभी पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला है कि यार ये मुझे नहीं आता, ये मेरा बहुत, आई हेट दिस, आई डोंट लाइक दिस, दिस इज अ कंस्ट्रेंट। यानी मैं पढ़ता हूं पूरा पर समझता कुछ नहीं है मुझे, ये मेरी कंस्ट्रेंट है। लेकिन मैं 1 घंटे के ऊपर पढ़ाई के लिए बैठ ही नहीं सकता, ये अंदरूनी प्रॉब्लम है मेरी, अंदरूनी। कुछ चीजें स्टूडेंट नहीं कर सकते चाहे कुछ भी हो जाए, उसको कहते हैं लिमिटेशंस। इनहेरेंट इनकेपेबिलिटी, इनहेरेंट इनकेपेबिलिटी, इनबिल्ट। कुछ लोगों को बचपन से मैथ्स आता ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर लो, टीचर पागल हो गई लेकिन मेरे को मैथ्स नहीं सिखा पाई वो। दैट वाज माय, मुझे मैथ्स नहीं आता, मेरा नंबर्स के साथ गड़बड़ है, दैट्स द लिमिटेशंस। और जिसके लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। एमआईएस की इनबिल्ट प्रॉब्लम्स क्या है हमको ये जानना है। दो अलग अलग लेक्चर के थ्रू हम लोगों ने ये कंसेप्ट पढ़ा है ताकि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। चलो देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ एमआईएस। लेस यूजफुल फॉर अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। एमआईएस अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, एमआईएस अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। एमआईएस अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, इसका मतलब उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं होगी? Perfect, perfect, perfect. Sorry. वैभव आए क्या? MIS cannot solve unstructured problems because MIS का इनहेरेंट लिमिटेशन है कि उसमें सिर्फ इंटरनल इंफॉर्मेशन मिलती है, MIS से कोई एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाती। जो टैली 7.2 है, टैली 7.2 में सेंसेक्स का इंडेक्स मिलेगा क्या हमको? नहीं मिलेगा। चाहे सेंसेक्स मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, सेंसेक्स का फिगर मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टैली में सिर्फ इंटरनल इंफॉर्मेशन है। टैली आपको बैलेंस शीट लाके दे देगा बस,
उसके बाहर का उसको कुछ नहीं आता। MIS एनालिसिस भी करके दे देगा लेकिन आपको अनस्ट्रक्चर्ड क्वेरी नहीं सॉल्व करके देगा। दिस इज द इनहेरेंट लिमिटेशन जिसको MIS सॉल्व नहीं कर पा रहा, कुछ मेहनत करके भी वो ओवरकम नहीं हो पाता। देन क्वालिटी ऑफ आउटपुट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ इनपुट। तो ये MIS की लिमिटेशन नहीं है, ये पूरे दुनिया की लिमिटेशन है। जितने एफर्ट्स डालेंगे उतना आउटपुट मिलेगा। ट्रू और फॉल्स? बचपन से ही देख रहे ना हम लोग। अभी देखना आप लोग, ये ITSC की क्लास करोगे 10-12 दिन की, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्योंकि एफर्ट्स डाले भाई। हर दिन 1.5 घंटा 1 घंटा मैंने मेहनत की उस पर, आपने भी एफर्ट्स डाले हैं तो बराबर आउटपुट निकलेगा, देख लेना। मैं बताता हूं, स्टूडेंट्स पूरा ब्लैंक जाते हैं ITSC की क्लास में, पूरा 2 बार पढ़ लिया मैंने, पूरा 3 बार पढ़ लिया मैंने, इधर ऊपर का माला पूरा खाली है, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आते। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इनपुट्स। देन MIS effectiveness decreases due to frequent changes in the top management organization structure and operation team. MIS बनाने में हेल्प कौन करता है? हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव MIS में पढ़ा है ना हमने, मेदू वड़ा वगैरह, उसमें हमने क्या पढ़ा? एक पॉइंट मेदू वड़ा यानी मैनेजमेंट डायरेक्टेड। अब ये मैनेजमेंट ही हट गया यार, अब ये मैनेजमेंट ही हट गया, ये मैनेजमेंट ही नहीं रहा, ये मैनेजमेंट चेंज हो गया। जब ये मैनेजमेंट ही चेंज हो गया तो वो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम बना था वो उस मैनेजमेंट के हिसाब से बना था, इंफॉर्मेशन सिस्टम वेस्ट हो गया। MIS effectiveness decreases due to frequent changes in the top management organization structure and operation team. MIS generate information based on internal data and not on external data. तो वहां से वो एरो ऊपर लेके जाओ, therefore it cannot solve unstructured problems. Then MIS is constrained by the limitation of TPS. जो प्रॉब्लम MIS की थी, ठीक है, जो प्रॉब्लम TPS की थी, MIS ने भी कुछ सॉल्व नहीं करी। TPS भी अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता था, MIS भी अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता था। तो MIS इज द एक्सटेंशन ऑफ TPS, इट हैज आल्सो कंटिन्यूड द कंस्ट्रेंट्स ऑफ TPS। उसके बाद जस्ट अ मोमेंट, अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, इट गिव्स एक्सेप्शनल रिपोर्ट, मैथमेटिकल रिपोर्ट बट कैन नॉट गिव एडहॉक रिपोर्ट्स। ये टैली को बोलो कोविड का नंबर बताया आज का, बताएगा क्या टैली? नहीं बताए। कोविड का नंबर महाराष्ट्र का इज एन एडहॉक रिपोर्ट, रैंडम रिपोर्ट, अनस्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट फॉर MIS। एडहॉक यानी रैंडम, इट कैन नॉट गिव एडहॉक रिपोर्ट्स। अच्छा एक बात बताओ, ये मैं, ठीक है, मुझ पे भरोसा है कि तुम लोगों को ऐसे ही पूछ रहा हूं? हिमांशु लेखा हे दूरचे लोक म्हणतात मला येस सर, आणि तू काय म्हणतोय रे? सर मी थोडं लंच लंच पण काय म्हणता येईल आता जर मी गाडी पार्क केली 2 मिनिट ठीक है, चालेल चालेल। अच्छा तो एक काम करो, मैं आपको, तुम मुझे 1 लाख रुपए दो, मैं तुम्हें 1 महीने के अंदर 5 लाख रुपए दूंगा, ठीक है? तुम मुझे 1 लाख रुपए दो, मैं तुमको 1 महीने के अंदर 5 लाख रुपए दूंगा। कैसा लग रहा है ये प्लान? ऑन पेपर 500% रिटर्न कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? प्लान अच्छा लग रहा है, लेकिन कितने लोगों के दिल में, कितने लोगों के दिल में लग रहा है ये पवन गौकर की नई पॉन्जी स्कीम लग रही है, पॉन्जी। ऑन पेपर सब सही लग रहा है ये भाई, 500 वो भी 1 महीने में, इट लुक्स वेरी नाइस। लेकिन ह्यूमन जजमेंट क्या कहता है? ओए हेलो, 1 का 5, वो भी 1 महीने में। यहां पे बैंक में आज 6% ब्याज मिल रहा है, ये 500% देने वाला है भाई, ये लेके भागेगा पैसे 100%। 1 मिनट, नेक्स्ट पॉइंट, MIS can give information based on quantitative information, but it does not take non-quantitative factor like human judgment
into consideration. It does not take non-quantitative factor like human judgment. Human judgment ये जो है ना, ये 500% ऑन पेपर तो बहुत बढ़िया लग रहा है, ऑन पेपर तो आपको सिस्टम बोल देगा यू शुड गो फॉर दिस प्रोजेक्ट, लेकिन हमारे दिल का जजमेंट क्या कहता है? हमारे दिल का जजमेंट कहता है नो बॉस, ये तो पैसे पूरे फंस जाएंगे, 500% वगैरह कुछ मिलने नहीं वाले। एमआईएस आपको इंफॉर्मेशन दे देगा, डिसीजन तो आप ही को लेना है, ठीक है? देन MIS prepares for various functions like finance, marketing, production, personal function, but MIS lacks tight integration. So guys, MIS में इंटीग्रेशन होना चाहिए, लेकिन MIS में टाइट इंटीग्रेशन होने देयर इज नो, हम लोगों को हाई लेवल का इंटीग्रेशन चाहिए। MIS में हम लोगों को सारे डिपार्टमेंट्स का जो लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है वो बहुत हाई होना चाहिए, लेकिन MIS के अंदर ये इंटीग्रेशन इतना अच्छा नहीं होता है। MIS के अंदर ये इंटीग्रेशन इतना अच्छा नहीं होता है। सो गाइस, दैट्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट्स लैक्स टाइट इंटीग्रेशन। अब मेरी बात सुनो, TPS में एनालिसिस नहीं होता था तो MIS में एनालिसिस होने लग गया। अब MIS में कौन से इश्यूज है? एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, आर यू देयर विथ मी? एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, ठीक है? एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, टाइट इंटीग्रेशन, हाँ वेरी गुड, सॉरी मेरा रह गया, एडहॉक रिपोर्ट नहीं मिल रही, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। एक मिनट, कहीं ना कहीं तो ये सॉल्व होगा, क्या कहते हो दोस्तों? ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं तो सॉल्व होगा, राइट? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हम पढ़ने वाले हैं वहां सॉल्व होगा ये प्रॉब्लम, ठीक है? उसके बाद next point, the effectiveness of MIS is reduced in the organization where the culture of holding information and not sharing with other holds. अगर मान लो कोई सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेशन है भी, कोई मान लेते हैं कोई सॉफ्टवेयर में MIS में इंटीग्रेशन है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऐसा है कि इंफॉर्मेशन हम लोग एक दूसरे के डिपार्टमेंट के साथ शेयर नहीं करते। लेकिन सिचुएशन ऐसा है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऐसा है जहां पे हम लोग एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते, तो सॉफ्टवेयर में कितना भी लेवल ऑफ इंटीग्रेशन दे दो कोई काम का नहीं है। जैसे आपको मैंने बहुत अच्छा बैंक अकाउंट ओपन करके दे दिया, एकदम वेल्थ मैनेजमेंट अकाउंट ICICI का, ठीक है? लेकिन अकाउंट का टाइप वेल्थ मैनेजमेंट होना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा अकाउंट का टाइप नॉर्मल स्टूडेंट अकाउंट रहा तो भी चलेगा, उसमें पैसा कितना है ये जरूरी होता है। एम आई राइट? क्या कहते हो? ये कार्ड मिलेगा सर आपको, प्लैटिनम कार्ड मिलेगा आपको, डायरी मिलेंगी हर साल, ठीक है? आपको यूएस की टिकट्स मिलेगी हर साल, लेकिन ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि अकाउंट में बैलेंस कितना है, बाकी सारी चीजें सुपरफिशियल होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ही खराब है जहां पे इंफॉर्मेशन एक दूसरे से होल्ड करके रखते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती, तो कुछ फायदा नहीं है, ठीक है? एंड द लास्ट वन, मुझे एक बात बताओ, ये मुझे हमारे क्लास में ना प्रशांत काफी होशियार लगता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, प्रशांत काफी होशियार लगता है और मुझे 100% गारंटी है प्रशांत इस बार CS बनेगा। मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा प्रशांत? वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ, श्वेता, सीमा, भाग्यश्री, वैभव, हिमांशु, मैं गारंटी लेता हूं कि प्रशांत इस बार CS बनेगा, क्या तुम उसको अपने पेपर देने दोगे कि इस बार मेरे पेपर तुम दे देना प्रशांत? यस और नो? नहीं? अरे पास होने वाला लड़का है वो, पास करेंगे तुमको वो तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस कर रहा है श्वेता, सैक्रिफाइस। कितने लोग अग्री करेंगे? सर नहीं सर, मैं खुद की खुदकुशी खुद करूंगा, मेरे लिए कोई और क्यों करेगा सर? गाइस, इट्स द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, नो मैटर कोई चीज कितनी अच्छी हो, हम खुद को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, हम खुद को कभी सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। वैसे ही it can't be a substitute for management, it cannot be a substitute, MIS cannot be a substitute for management, it is a tool। यानी आप बोलोगे MIS आ गया तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ऊपर चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। MIS आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन लाके दे देगा, MIS आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन लाके दे देगा, और इंफॉर्मेशन लाके दे देने के बाद उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको डिसीजंस लेने हैं, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको डिसीजंस लेने हैं। सो गाइस, बेसिकली that's
all about the limitations of MIS. It's not a substitute for management. It is a tool. और सही भी है, ह्यूमन बीइंग का सब्सटीट्यूट नहीं होना चाहिए. अगर ह्यूमन बीइंग का सब्सटीट्यूट आ गया, अगर तुम्हारा कोई सब्सटीट्यूट आ गया, तो तुम्हारी क्या वैल्यू रहेगी? एज सिंपल एज दैट. These are the limitations of MIS. The answer for limitations of MIS is limitations. Less useful for unstructured problems, bad input, bad output, top management changes, lack site integration, limitations of TPS are carried forward, ad hoc reports are not possible, non-quantitative factors, TTTT बहुत बार आया है इसलिए हमने T को बनाया उसमें, human judgment are not considered, internal data only, holding culture, and NS not a substitute for management. ये आंसर लर्न करना है. 6 मार्क या 8 मार्क का आता है ये क्वेश्चन, और 6 या 8 मार्क के क्वेश्चन में मैंडेटरीली आपको क्या लिखना है बताओ? परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट. चलो, राइट दिस डाउन. Are you done? Great. So these are the limitations of MIS. और ये जो limitations है MIS की, वो सिस्टम में इनबिल्ट है, वो सिस्टम में इनबिल्ट है. इसके लिए कोई सोल्यूशन हमारे पास नहीं है. जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं ना, कंस्ट्रेंट्स, यू कैन ओवरकम कंस्ट्रेंट्स, यू कैन नॉट ओवरकम limitations. That's the issue with limitations. All right. So guys, that's, to be honest, all about MIS. अब उन्होंने MIS के बाद, ठीक है, ये जो नेक्स्ट जो है अप्रोचेस इन MIS डेवलपमेंट, टॉप डाउन, बॉटम अप एंड इंटीग्रेटेड. MIS के बाद अप्रोचेस है सिस्टम डेवलपमेंट के, वो हम अभी नहीं पढ़ सकते. इसके लिए थोड़ा एक दूसरे चैप्टर का नॉलेज आ जाए तो फिर मैं आपको ये पढ़ा सकता हूं. ठीक है, जस्ट टर्न द पेज. मिसलेनियस इंफॉर्मेशन सिस्टम में पहला इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन सा दिया उन्होंने मिसलेनियस में? देखो तो, मिसलेनियस में पहला इंफॉर्मेशन सिस्टम टीपीएस और एमआईएस का उन्होंने डिस्कशन किया है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये. उसके बाद हम लोग फिर से रिवीजन के पर्सपेक्टिव से पढ़ लेते हैं. ठीक है, टीपीएस एक नॉर्मल रेगुलर रूटीन रिपोर्ट है, इसमें वैलिडेशन रिपोर्ट नहीं आती है, और ये एकदम बेसिक सिस्टम है, उसमें एनालिसिस बिल्कुल नहीं होता, इसलिए एमआईएस आया. लेकिन एमआईएस में अपनी अपनी प्रॉब्लम है. एमआईएस में भी अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन नहीं होती है, अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए इसलिए नया इंफॉर्मेशन सिस्टम आया, और नया इंफॉर्मेशन सिस्टम का नाम ही उसका डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. आ जाइए पेज नंबर 40. डीएसएस, it's a computer based information system that combines data, analytical tools and user friendly software to support DM at management level. A decision support system is information system that assists decision making. DSS tends to be used for planning, analyzing alternatives and trial and error search for. Okay, DSS और MIS का डिफरेंस देख लेते हैं. सबसे जो मेजर डिफरेंस है DSS और MIS का, वो है DSS has got क्या, देखो तो जरा, क्या है DSS? It has internal, क्या कहा था मैंने, सॉल्व करेगा. गाइस, नथिंग इज इम्पेकेबल, हर चीज का कोई ना कोई नेक्स्ट लेवल मिलेगा आपको. तो डीएसएस में इंटरनल एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन मिलती है. डिसीजन मेकिंग, इट कैन बी यूज्ड फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग. एमआईएस, इट कैन बी यूज्ड टू सॉल्व ओनली स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स. डीएसएस इज वेरी इंटरैक्टिव एंड यूजर फ्रेंडली. एमआईएस इज लेस यूजर फ्रेंडली.
DSS is more targeted than MIS. It is focused on specific decision. MIS assists in general decisions and control. It keeps on improving as per the feedback of the user. MIS is based on frozen required. MIS में एक बार उसने बन गया तो बात यानी टैली में ऐसा बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं हो पाता, लेकिन DSS में काफी इंप्रूवमेंट है. ओके, सो DSS हमेशा बेटर होते जाता है और हर चीज के लिए DSS होता है. DSS का कोई एग्जांपल दे सकते हो? गूगल मैप्स. गूगल मैप्स बेटर होते जा रहा है क्या धीरे धीरे, या ऐसे ही जैसा है वैसा ही अपग्रेड होता है? हर 2 महीने में, हर 2.5 महीने में उसका एक नया अपडेट आता है. इसका मतलब इट इज डिफाइनिंग एंड रीमॉडलिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन. ठीक है, आपके सिलेबस में, सॉरी जी, अगर हम लोग देखें DSS का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऐसा होता है. हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं. यूजर सिस्टम से इंटरेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ डायलॉग सिस्टम. यहाँ पे मॉडल बेस में उसका प्रोसेसिंग होता है और DSS में डेटा अगर अपने पास अवेलेबल है तो इंटरनल डेटाबेस से डेटा खींच लेते हैं. अगर डेटा अगर अपने पास अवेलेबल नहीं है तो एक्सटर्नल डेटाबेस से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं. गूगल मैप्स में एक्सटर्नल डेटाबेस कहां से मिलता है आपको? गूगल मैप्स में इंटरनेट के थ्रू वो जहां जिस डेटाबेस को सर्च करना चाहता है उस डेटाबेस को वो सर्च कर सकता है. सो एक्सटर्नल डेटाबेस आपको इंटरनेट के थ्रू मिल जाएगा. बट गाइस इसमें अपने को कोई जरूरत नहीं है इसकी. लेट्स मूव अहेड. चलो हाँ जी. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कभी डीएसएस और एमआईएस के एग्जांपल दे सकते हो? नहीं नहीं नहीं, इट्स डिफिकल्ट. इसके सब लोग कस्टमाइज बनवा के लेते हैं उसको अपने हिसाब से. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय एग्जीक्यूटिव्स? कौन से लेवल के होते हैं जो एग्जीक्यूटिव लोग हैं? कौन से लेवल के होते हैं? टॉप लेवल के होते हैं. टॉप लेवल स्ट्रेटेजिक लेवल के. टिम कुक CEO ऑफ एप्पल, मेरिसा मेयर CEO ऑफ याहू, फॉर्मर, अभी याहू नहीं रहा. नारायण मूर्ति जी CEO ऑफ इन्फोसिस. इन्हीं के कारण चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग ये इंफॉर्मेशन सिस्टम. ये देखो ना, इंफॉर्मेशन सिस यानी सिस्टम. इन्फोसिस बनाती है इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसी का शॉर्ट फॉर्म. चलो कोई नहीं. एंड रतन टाटा जी, ये टॉप लेवल के लोग हैं और इन्होंने इनके लिए इनकी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट को सर्व करनी है. हमारे पास कौन सा टूल है? EIS, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम. एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम देख लेते हैं इसको क्विकली. An information system used in the organization, people started realizing that neither MIS nor DSS was sufficient to support top executive. What was needed that could handle the executive need for timely and accurate information? That was EIS. It provides direct online access. ऑनलाइन एक्सेस बोल रहा है. ऑनलाइन एक्सेस की क्या जरूरत है EIS में? टॉप लेवल के लिए हमको अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग में हेल्प चाहिए. अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग के लिए हम एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन चाहिए. एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ऑनलाइन एक्सेस. वी आर कनेक्टिंग ऑल द डॉट्स. ओके, so thus EIS it provides direct online access to relevant information in useful format. Okay, the characteristics of good EIS are, ठीक है, characteristics of good EIS. सिंपल यूजर इंटरफेस are crucial. ओ यूजर इंटरफेस क्या होता है? यूजर इंटरफेस जिसकी हेल्प से हम लोग सिस्टम को देख सकते हैं. तो ठीक है, टच स्क्रीन इज द मोस्ट सिंपल. याद है ना मैंने आपको दिया था 3 इंटरफेसेस सिखाए थे मैंने आपको. CUI, GUI and touch. Okay, so that's basically the user interface should be easy. EIS should be secure because data that is contained, EIS has to be very much secured. EIS should support what if analysis and ad hoc queries. Oh, what is ad hoc queries? Ad hoc? Random. Yes. Then very quick response time is necessary. आपको जल्दी solve करना है कोई भी problem. Color graphic capabilities are important. Formatting is important. And data used in the executive information system may reside in different locations. Efficient network is essential. Efficient network यानी क्या? किसकी बात कर रहा है वो? यहां वहां से डेटा खींचना पड़ेगा.
परफेक्ट, यू रिक्वायर हाई स्पीड इंटरनेट। हमारी भी देखो ना, हमारी क्लास में भी अगर हर 5 मिनट में मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूं तो आप क्या बोलोगे, आए यार ये क्या है यार, ये चले ही जाता है जब आवा। इफिशिएंट नेटवर्क नहीं रहा तो क्विक रिस्पॉन्स टाइम नहीं होगा, क्विक रिस्पॉन्स टाइम नहीं होगा तो तुमको क्लास में मजा नहीं आएगी। वैसे ही टॉप लेवल के लोगों को जो सिस्टम है, आंसर जल्दी चाहिए, इसके लिए इंटरनेट भी फास्ट चाहिए। और हर चीज टॉप लेवल के लोग जल्दी बोर हो जाते हैं, कलर ग्राफिक्स चाहिए। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईआईएस देख लो एक बार, फिर से पूछो ये सवाल। सवाल यह है हिमांशु का कि डीएसएस और ईआईएस में ऐसा क्या मेजर डिफरेंस है। दिस इज द मेजर इश्यू ऑफ। सीआई से एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए है और करेक्ट करेक्ट करेक्ट, जनरल है। डीएसएस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जैसे गूगल मैप्स का हमने एग्जांपल लिया, स्पेसिफिक काम के लिए यूज होता है डीएसएस। गूगल मैप जो हमने एग्जांपल ही मैंने आपको ऐसा दिया कि आपका प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाए। गूगल मैप्स इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, राइट? Can it give us COVID-19 cases in Tamil Nadu? गूगल मैप्स, वो तामिळनाडू कितना दूर आहे तुमच्या पुण्याहून, तामिळनाडू किती दूर आहे ते देईल तुम्हाला, लेकिन वो ये नहीं दे सकता कि भाई तमिलनाडु में कोविड केसेस कितने हैं। आप समझ रहे हो? वो सेंसेक्स निफ्टी नहीं बता पाएगा, वो उसी काम के लिए बना है। लेकिन हमारे टॉप लेवल के लोगों दिमाग खराब रहता है, आधे लोगों का, तो उनको चाहिए अरे यार उधर का ये बताओ, इधर का वो बताओ। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम कोई भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके ला सकता है, समझ रहे हो? ईआईएस का कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया का लिमिटेशन नहीं है, एंड दैट दिस मेक्स ईआईएस अ बेटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, एडॉक इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है एट रैंडम, कहीं से भी ले आओ, कुछ भी क्वेश्चन ले आओ। ठीक है, आगे बढ़े। तो वो स्लाइड फिर से दिखाइए ना प्लीज। कौन सी? यस की अभी जो आपने दिखाई थी। दिस वन? यस। ये क्या है रे? व्हाट इज दिस? ब्रेन। तुम्हारा ऐसा होता है? मेरे को जहां तक याद है, मुझे जहां तक याद है, बचपन में जो भी मैंने डायग्राम बनाया था, एक मिनट, दो ऑप्शन दे देता हूं आपको। कैसा डायग्राम बनाया था आपने? ऐसा बनाया था या ऐसा बनाया था? ऊपर वाला। हाँ, वेरी नाइस। बट आई एम ग्लैड कि तुम्हें ध्यान में आ गया कि दिस इज द डायग्राम फॉर ब्रेन। ये मूवी याद है क्या थोड़ी बहुत? रोबोट। मूवी देखते हो क्या? यस सर, रोबोट। इस मूवी में ये मशीन खुद से सोचने लग जाती है, एम आई राइट? चिट्टी खुद से सोचने लग जाता है। It starts thinking on its own and start acting on its own. Welcome to the world of artificial intelligence. Welcome to the world of artificial intelligence. आ जाइए, AI, next topic. The effort to develop computer-based system that can behave like humans with the ability to learn language, accomplish physical tasks, use perceptual apparatus. Perceptual apparatus क्या होता है रे? परसेप्चुअल एपरेटस। तुम लोग जज करते हो क्या किसी को? जज करते हो क्या किसी को? यानी आए ये तो ऐसा ही है, इसको क्या आता? जैसे तुम अपने बॉस को जज करते हो किसी को भी जज करते ना हम लोग। जैसे तुमने मेरी क्लास को जज किया होगा, ये पवन सर ये अच्छा पढ़ाते हैं, ये अच्छा नहीं पढ़ाते यार, ठीक है, या फिर ये ऐसा करना चाहिए उन्होंने, वो वैसा करना चाहिए। क्या ये आपका दिमाग का परसेप्चुअल एपरेटस है, परसेप्शन डेवलप करता है ये किसी चीज को लेके। हम लोग नजरिया बना सकते हैं किसी चीज को लेके।
ITA से अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत छी सब्जेक्ट है, छी। क्यों श्वेता, सही है ना? दिस इज योर ये दिस, अभी नहीं रहा सर। होपफुली दिस इज योर परसेप्चुअल एपरेटस। ये ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं, मशीन नहीं कर सकती। अब मशीन भी करेगी, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, and emulate human expertise. What do you mean by emulation? What do you mean by to emulate? To emulate means to follow. These are artificial intelligence. These are artificial intelligence program called expert system. Expert system तो कभी पढ़ा ही नहीं आपने? Expert system का एग्जांपल दो। एक्सपर्ट्स, डॉक्टर बत्रा, डॉक्टर, वो सिस्टम क्या कर रहा था? वो सिस्टम क्या कर रहा था? वो सिस्टम ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग डॉक्टर बत्रा के ब्रेन को मैप करके लोगों को दवाई दे रहा था। These are artificial program that called expert system, which will perform limited diagnosis of illness with an accuracy at a grade greater than physician. इन्हें डॉक्टर से ज्यादा बेटर तरीके से सॉल्व कर देगा, ऐसा बोल रहे वो। The primary areas of AI research and application today are robotics, computer vision, speech recognition. ठीक है, expert system. In expert system is an application, guys. Expert system is an application of artificial intelligence. Robotics तो हमने देख लिया है, ठीक है। Computer vision, speech recognition, ने हम लोग, हमारी जो Siri है, Siri, hey Siri, Go ahead. how is the weather today? It's currently hazy and 28 degrees. Expect cloudy skies then thunderstorms starting tonight. Temperatures will be fairly consistent, averaging about 27 degrees. स्पीच रिकग्निशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। मेरा एक्सेंट कोई अमेरिकन नहीं है, लेकिन ये मशीन समझ गया। सीरी, सीरी इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्पीच रिकग्निशन। और वेदर उसने बता दिया एक्सटर्नल सोर्स से, ठीक है। समझा क्या एग्जाम्पल? यस सर। परफेक्ट, ठीक है। कंप्यूटर विजन, स्पीच रिकग्निशन एंड एक्सपर्ट सिस्टम, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दैट्स ऑल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, एंड द लास्ट वन इज एक्सपर्ट सिस्टम। डॉक्टर बत्रा का परफेक्ट एग्जांपल था ये। फिर भी हम लोग एक बार रिवीजन के हिसाब से देख लेते हैं, एंड देन वी कंप्लीट दिस चैप्टर। इट्स अ नॉलेज इंटेंसिव कंप्यूटर प्रोग्राम, गाइस, नॉलेज इंटेंसिव कंप्यूटर प्रोग्राम that captures the expertise of human in limited domain of knowledge and experience. It helps in organizations value added work. The users of an expert system are the people who do value added work which requires skill expertise. It provides tools, info and structured method for DM. It stores and provides expert knowledge to support decision in specific areas. Again, expert system maybe it will work in specific areas. Examples of expert system which generate competitive bids, system to help salespeople and suggest best choice for the customer, system which helps to diagnose failure made by machine or human being, diagnose of failures यानी वही वही बीमारी को पता करना, सिस्टम टू सपोर्ट लॉन्ग अप्रूवल्स, लोन अप्रूवल सिस्टम, ये यानी कौन सी इंडस्ट्री को हेल्प करेगी? लोन अप्रूवल सिस्टम, फाइनेंशियल। परफेक्ट। यानी ये लोग नीरव मोदी और कौन है वो यूएस यूके जाके बैठा है जो विजय माल्या, ऐसे लोगों को पहले ही पकड़ में आ जाए। सिस्टम टू सपोर्ट ट्रेनिंग इन स्पेशलाइज्ड एरियाज वेयर एक्सपर्ट्स आर इन स्केर्सिटी, जहां पे एक्सपर्ट कम है, एंड सिस्टम टू फाइंड प्राइस इन कंसिस्टेंसी बिटवीन डिफरेंट इक्विटी मार्केट्स। तो क्या लगता है तुमको, ये सीएसवीएस के नॉलेज का काम, इन्हें सीएस को हेल्प करेगा क्या ये एक्सपर्ट सिस्टम आगे जाके? क्या लगता है तुमको? हमें ऐसा लगता है कि ये सिलेबस होना ही नहीं चाहिए सिलेबस में, हमें ऐसा लगता है। बट ट्रस्ट मी गाइज, एक एक नए सिलेबस में एक ही सब्जेक्ट दो दो तीन तीन बार पढ़ा रहे, कोई फायदा नहीं है। नए सिलेबस में भी आईटी सब्जेक्ट होना चाहिए। देखो ना, आपको पता ही नहीं चलेगा ये सब, तो यू विल बी, कंप्यूटर पे काम करना है या नहीं करना है आगे जाके, क्या लगता है तुमको? कर, कंप्यूटर को कोई सब्स्टिट्यूट है क्या? कंप्यूटर को कोई काम ही नहीं हो पाएगा, और हमको नॉलेज ही नहीं रहेगा। सीएस बनने के बावजूद बहुत बेइज्जती होती है ऑफिस में, तुझे ये नहीं आता। हम लोग हमारे छोटे भाई को 1+3 बता, फर्स्ट स्टैंडर्ड में बोलते थे 1+3, ऐसा ऐसा करता था, चप से मारते थे हम उसको, साले तुझे इतना भी नहीं आता। वैसा तुम्हारे साथ होगा ऑफिस में अगर तुमको इसका नॉलेज नहीं रहा तो। देन नो दिस इज इट, नहीं, एग्जीक्यूटिव
अच्छा, आईटी सब्जेक्ट नो 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 हिमांशु, हिमांशु, नहीं नहीं नहीं, इट वॉज प्रपोज हिमांशु, इट इज नॉट देयर, इट इज नॉट देयर, इट वॉज प्रपोज, ओनली एसएम इज देयर। चलो कोई बात नहीं। The components of expert system include knowledge base and software modules that perform inferences on the knowledge and communicate answers to the user's question. So guys, these are the various areas where, but then expert system में issues भी है. And what are the issues? Expert systems are sometimes overrated. बहुत ही ज़्यादा ही, मैंने एकदम ही ज़बरदस्त है, ऐसा तेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा, डॉक्टर बत्रा के पास जाओ सब प्रॉब्लम सॉल्व ही हो जाएगी, ज़रूरी नहीं है. देन एक्सपर्ट सिस्टम कैन बी एक्सपेंसिव टू डेवलप, इतना आसान नहीं होगा. डॉक्टर बत्रा वगैरह से नॉलेज लेके सिस्टम बनाओ जो सिस्टम फुल प्रूफ बनेगा, इजी नहीं है वो. इट इज डिफिकल्ट टू एलिसिट द नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट, यानी एक्सपर्ट से नॉलेज लेना भी इतना आसान काम नहीं है. एलिसिट यानी किसी से डिमांड करना. इट लैक्स कॉमन सेंस. एक्सपर्ट सिस्टम कैन नॉट लर्न. आपने भी वो चिट्टी मूवी में देखा होगा ना, चिट्टी मूवी, उसमें एक एक्सीडेंट दिखाया जहां पे एक लड़की फंस जाती है और वो बिल्डिंग जल रही होती है, राइट? याद है ना? तो वो वाला जो मोमेंट है उस मूवी का, वेयर एक्सपर्ट सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे लैक कॉमन सेंस, एम्पैथी नहीं होता है उनमें. एक्सपर्ट सिस्टम कैन नॉट लर्न and validation of expert system can be difficult. All right, so that's all about the various information systems, and that's all about MIS as well. So that's all about MIS. अब एक डाउट ऐसा आया है कि सर, एक डाउट ऐसा आया है कि सर फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्सपर्ट सिस्टम में डिफरेंस क्या है? ठीक है, आपको मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाद में पढ़ा है और एक्सपर्ट सिस्टम पहले पढ़ा है. बेसिकली ये गलती होगी मेरी, ठीक है? ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? ठीक है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो. अगर हम लोग डिस्कस करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो मुझे बताओ विच वन इज अ सेट एंड विच वन इज अ सबसेट? परफेक्ट आंसर प्रशांत. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वन ऑफ द एग्जाम्पल्स इज एक्सपर्ट सिस्टम. श्वेता समझा क्या? ओके ओके. रोबोटिक्स, कंप्यूटर विजन, स्पीच रिकॉग्निशन, एक्सपर्ट सिस्टम, ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं. समझ रहे? ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं. तो एक्सपर्ट सिस्टम यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो एक्सपर्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. समझा? Yes, sir. All right, so guys, we are done with the chapter MIS, Management Information System. Hello everyone, once again, very good evening. And मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, इस पे सस्पेंस रखेंगे हम लोग. एक बात बताओ सिर्फ, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. ओके, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट. आजकल तो पूरा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंट्रा, व्हाटएवर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कारण ही चल रहा है. सारे क्लाउड किचन्स, ठीक है, इट्स बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ठीक है, कस्टमर को खुश रखना है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स. इसमें से कौन सा, इसमें से कौन सा डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहा तो भी चलेगा? बताओ. निकाल दो, किसी एक को निकाल दो. मैं तो बोलता ये ह्यूमन रिसोर्स को निकाल दो, ह्यूमन रिसोर्स. फाइनेंस को निकाल दो, फाइनेंस. कंज्यूमर ही चला जाएगा सर. नॉट बैड. इसका मतलब सारे चाहिए, सारे चाहिए. यू कैन नॉट लीव आउट ऑन एनीथिंग. when every department is equally important and we want to, what is this, we want to integrate every department. CRM हमें एक जगह चाहिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमें एक जगह चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स हमें एक जगह चाहिए, प्रोडक्शन हमें एक जगह चाहिए, इन्वेंट्री एक जगह, हर चीज एक जगह हमें लेके आनी है, हर चीज हमें एक जगह लेके आनी है.
वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। जितने भी डिपार्टमेंट्स है उन सबको कंसोलिडेट करना, उन सबको एक जगह इंटीग्रेट करने का काम है ERP का। उन सारे डिपार्टमेंट्स को एक जगह इंटीग्रेट करने का काम है ERP। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी, इट लैक टाइट इंटीग्रेशन। टीपीएस की प्रॉब्लम्स वही की वही थी, एडहॉक क्वेरीज सॉल्व नहीं होती थी। आ जाओ, सारे प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन। दिस इज द बेस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, दिस इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर द बिजनेस टुडे। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। आपका जो सॉफ्टवेयर है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से के सारे रिसोर्सेस को प्लान करता है, मैनेज करता है, इसको ERP कहते हैं। और हमारे चैप्टर का नाम है एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सारे रिसोर्सेस को ये मैनेज करता है। चलो एक डाउट पूछो आपसे। व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर अ स्टूडेंट टू क्वालिफाई CS प्रोफेशनल? सेकंड टाइम पूछ रहा हूं ये क्वेश्चन। फैकल्टी आपको मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, जिस स्टूडेंट ने टाइम यूज कर लिया ना, अरे यार लोग वहां पे बारिश में छाते के अंदर बैठे हैं यार, क्लास देखते हुए टेरेस पे। ऐसे स्टूडेंट CS नहीं बनेंगे तो और कौन CS बनेगा? ऑन द कॉन्ट्री, कोई दूसरा स्टूडेंट वहां पे AC में अभी सोया होगा शाम को 8 बजे, जिसके पास सारे रिसोर्सेज है। टाइम यूटिलाइज करने वाला कभी पीछे नहीं रहेगा, ध्यान रखना। चलो अब इसका एडवांस वर्जन का क्वेश्चन बनाता हूं हमारे सिलेबस से रिलेटेड। व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज? अब स्टूडेंट के लिए एक मेजर रिसोर्स है टाइम, लेकिन कंपनी के पास और भी रिसोर्सेज होते हैं। व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर अ कॉर्पोरेट टू सक्सीड? बताओ जल्दी। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा ही नॉलेज मुझ पे फेंक के मारा गया है यहां पे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुड गुड, आई एम हैप्पी दैट लोग ITS से यूज करने लग गए यार। चलो ये हिंट दे दी मैंने, ये कैसा हिंट है यार? थोड़ी हिंट बढ़ाओ, हिंट बढ़ाओ। 5Ms। फाउंडेशन का सवाल पूछ रहा हूं, फाउंडेशन। मैनेजमेंट, मनी, मशीन और एक है याद नहीं आ रहा। मैन, मशीन, मैन, मशीन, मटेरियल, मार्केट, सिस्टम मशीन में आ जाएगा आपके। मैन ह्यूमन रिसोर्स, मटेरियल, मटेरियल रहेगा तभी तो कुछ होगा, मार्केट एंड मनी, दीज आर द रिसोर्सेज। अगर आपने ये पांचों रिसोर्सेज यूज कर लिए, यू विल सक्सीड। ERP का फुल फॉर्म बोलो, ERP का फुल फॉर्म बोलो। ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सारे रिसोर्सेस को प्लान करके देता है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाता है। दिस इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर एन ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज। इट्स अ चैंपियन सॉफ्टवेयर। यानी मैं पहले आपको पहले चैप्टर में TPS वगैरह थोड़ा सब कुछ पढ़ाया, फिर आपको MIS पढ़ाया, DSS एक्सपर्ट सिस्टम फिर से पढ़ाया। इन सबका डैडी सॉफ्टवेयर है ERP, सबके डैडी सॉफ्टवेयर है ERP। लेट्स चेक इट आउट व्हाट ERP इज। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग हेल्प्स इन मैनेजमेंट, इसलिए इस चैप्टर का नाम है एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट। इंट्रो, इट्स एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट एड्रेसेस द बिजनेस नीड्स बाय टाइटली इंटीग्रेटिंग all the functions of the enterprise. ERP is an attempt to integrate 5 major resources. कौन से resources को इंटीग्रेट करता है? मैन, मशीन, मटेरियल, मार्केट एंड मनी। ठीक है, तो अब आपको मैं ERP का एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बना देता हूं मैं, ठीक है, इससे और अच्छे से समझ जाएगा तुमको। ERP में हमको क्या करना है, ERP में हमको क्या करना है बताओ, ये क्या है?
ईआरपी में हमको करना है इंटीग्रेशन। ये हो गया हमारा सेंट्रल डेटाबेस, ये हो गया हमारा सेंट्रल डेटाबेस। अब ईआरपी में ना बहुत सारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, याद है ना वर्ड सब सिस्टम। ईआरपी में छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं। फीको एक पहला सॉफ्टवेयर है, सेल्स एक दूसरा सॉफ्टवेयर है, इनको मॉड्यूल्स कहा जाता है। प्रोडक्शन, सीआरएम, सीआरएम मैंने क्या, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मार्केटिंग होता है, ह्यूमन रिसोर्स होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है और इन्वेंट्री होता है। इन सारे रिसोर्सेस को एक साथ, इंफॉर्मेशन कहीं भी स्टोर हो, इंफॉर्मेशन कहीं से भी जनरेट हो, आके स्टोर होगी वो एक सेंट्रल डेटाबेस में। इंफॉर्मेशन कहीं भी स्टोर हो आके, ठीक है, वो हो जाएगी एक सेंट्रल डेटाबेस में। जब सारा डेटा एक जगह कंसोलिडेट होगा, हर डिपार्टमेंट को और दूसरे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो डिसीजन अच्छे से लिए जाएंगे। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट, ईआरपी इन्वॉल्व्स मैनेजिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। डेटा कहीं से भी जनरेट हो, स्टोर डेटाबेस में होगा, तो इसको लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा जनरेट करना पड़ेगा, लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स एंड मल्टीपल सिस्टम कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये जो सॉफ्टवेयर है आप पूरे इंटरनेशनल लेवल पे यूज कर सकते हो। ये जो सॉफ्टवेयर है, टैली तो आप लोग इंटरनेशनल लेवल पे यूज नहीं कर सकते, बट ईआरपी आप इंटरनेशनल लेवल पे यूज कर सकते हो। इट इज मोर कस्टमर फोकस्ड एंड मार्केट ओरिएंटेड। क्या क्यों लगता है आपको ये जो सॉफ्टवेयर है कस्टमर फोकस्ड क्यों होगा? कैसे होगा कस्टमर फोकस्ड? हाँ, उसमें हमारे पास मॉड्यूल ही है ना, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, सीआरएम। जस्ट अ मोमेंट। देन मार्केट ओरिएंटेड, इसमें मार्केटिंग का भी मॉड्यूल है, देखो सीआरएम के बाजू में। ERP is a system with fully integrated business management system covering function areas of the organization like production, finance, accounting, logistics and, तो ये जो मैं आपको मॉड्यूल्स दिखा रहा हूँ ERP में, ये लिमिटेड मॉड्यूल्स है, ये 100% नहीं है, और भी मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे इसमें लॉजिस्टिक गायब है, ऑडिट गायब है, बहुत सारे और भी मॉड्यूल्स होते हैं। ERP is a reengineering of your current business practice for more efficient and accurate function. It is a tool that assists employees and manager plan and monitor and control the entire business. A modern ERP system enhances manufacturers' ability to accurately schedule production, fully utilize the capacity and reduce inventory. ठीक है गाइस, इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए तो कुछ मुझे मॉड्यूल नजर ही नहीं आ रहा है, क्या कुछ इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए? सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री टुगेदर मेक श्योर कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री जस्ट इन टाइम आ पाए। जस्ट इन टाइम पता है तुमको? जस्ट इन टाइम सुना है क्या? उससे कॉस्टिंग कम हो जाती है, प्रोडक्शन की कॉस्टिंग कम हो जाती है। तो जो पूरा फर्स्ट पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईआरपी पे बड़ा क्वेश्चन आता है, 6-8 मार्क का। इंट्रोडक्शन लिखना मैंडेटरी है गाइस। नीचे मैंने आपको डायग्राम, नीचे मैंने आपको स्पेस दी है क्या नोट्स में? प्लीज ड्रॉ दैट, प्लीज ये वाला डायग्राम आप वहां बना लो। फीको का फुल फॉर्म अगर चाहिए होगा तो फीको का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल्स एंड कंट्रोलिंग। क्या क्या?
Guys, are you done with the diagram? Yes, sir. Yes, sir. Guys, you should learn from सीमा यार, पास होना ही अपने को इस बार, चाहे कुछ भी हो जाए. क्या कहते हो? Yes, sir. सर, मैं बहुत 100% कनेक्ट sir. हो गई शायद. हाँ, मैंने उसको ऐड किया अभी. Okay, so that's the diagrammatic presentation of ERP. And ये मुझे बताओ, एज अ स्टूडेंट हैव यू बिकम बेटर एंड बेटर, या फिर तुम बचपन से ही बेटर थे? क्या कहते हो? Better and better from time to time. यानी काफी लोग पहले पहले एकदम ही बर्बाद रहते हैं और फिर अचानक से अच्छा करने लग जाते हैं, ऐसे भी लोग रहते हैं. एम आई राइट? Yes, sir. तो जो ईआरपी जो सॉफ्टवेयर है, इट वाज नॉट डेवलप्ड इन अ डे. रिमेंबर दिस. ईआरपी जो सॉफ्टवेयर है, इट वाज नॉट डेवलप्ड इन अ डे. धीरे धीरे बना है. ईआरपी जो सॉफ्टवेयर है, धीरे धीरे बना है, एक दिन में नहीं बना. जेनेसिस ऑफ ईआरपी, पहले टीपीएस आया, फिर एमआईएस आया, फिर ईआईएस आया. ईआईएस पता है क्या? तूने सुना है क्या ईआईएस के बारे में? Executive. हाँ हाँ हाँ, वही मैं बोल रहा हूं यार, टेंशन दे दिया तुम लोगों ने. ठीक है. उसके बाद एमआरपी आया, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग. उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, एमआरपी 2 आया. उसके बाद बीपीआर करना पड़ा, काफी काफी सारा. बीपीआर का मतलब होता है किसी भी चीज में मेजर चेंज करना, दैट इज कॉल्ड एज बीपीआर. उसके बाद इंटेलिजेंस रिसोर्स प्लानिंग आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते. और फिर आया ईआरपी. बताना ये चाहता हूं आपको, दैट ईआरपी वाज नॉट डेवलप्ड इन अ डे, जस्ट लाइक रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे. जस्ट लाइक तुम एक अच्छे स्टूडेंट एक दिन में नहीं बने हो, इट हैज टेकन अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच वेयर यू आर. This is nothing else but the genesis of ERP. और एग्जाम में आपको एक और तरीके से पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन. इवोल्यूशन ऑफ ईआरपी. पहले एमआईएस आया, ये ऐसा. अभी एमआरपी वगैरह अपने सिलेबस में नहीं, अपन इसको ज्यादा नहीं पढ़ सकते. अपन एमआईएस ईआईएस पढ़े, यही बहुत है. लेकिन धीरे धीरे ये जो सिस्टम है, ये बेटर होते गया. नाउ वी आर स्टैंडिंग एट द बेस्ट सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द वर्ल्ड, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. ओके. फीचर्स ऑफ ईआरपी. एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग फीचर्स एंड फंक्शंस हेल्प इंटीग्रेट मैनेजमेंट स्टाफ. काम एक ही. ईआरपी बोला ना, देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना. ईआरपी बोला ना, अपना एक ही काम है. क्या क्या? बस. ईआरपी बोला, इंटीग्रेशन के नाम पे सो जाना. ईआरपी दिखा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना. ईआरपी यानी गचागच, सॉरी, ईआरपी यानी इंटीग्रेशन. ईआरपी का काम ही चाहिए. किधर का भी डेटा मिला, फीको फाइनेंशियल एंड कंट्रोलिंग मॉड्यूल से डेटा आया, डेटाबेस में घुसा. सेल्स से डेटा जनरेट हुआ, डेटाबेस में डाल. सीआर में जनरेट, डेटाबेस में. मार्केटिंग डेटाबेस, एचआर डेटाबेस, सब जाके एक जगह क्या होगा, कंसोलिडेट होगा. और यही ईआरपी की ताकत है. इससे क्या होगा, सेल्स डिपार्टमेंट को अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो मिल जाएगी, इससे क्या होगा, इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी का इश्यू ही नहीं होगा. और जब इंफॉर्मेशन स्मूथली मिलती जाएगी तो क्या होगा, परफेक्ट हो गया ना. अपना तो काम ही, इंफॉर्मेशन सिस्टम का तो काम ही है कि डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाए. सो ERP features all the functions to help integrate management, staff, equipment, combining all aspects of business into one system in order to facilitate every element of manufacturing process. Typical ERP system include accounting, HR, manufacturing management, CRM and other function. तो ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम नहीं है, भगवान डायग्राम है. अगर ये डायग्राम एक बार हो गया तो अपना काम बन जाता है. बाय द वे, ये फीको, सेल्स, प्रोडक्शन, एससीएम, ये सब क्या है, क्या बोलते हैं इसको? बोलो बोलो. इनको बोला जाता है, दीज आर द मॉड्यूल्स. इन्वेंट्री, एससीएम, ये सब क्या है, ईआरपी के क्या है, छोटे छोटे क्या है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स है ये. यानी कल जाके मुझे एक नया मॉड्यूल बनाना है,
मान लेते मुझे ऑडिट का मॉड्यूल बनाना है, ऑडिट का, तो बना दो और सिस्टम में कनेक्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो ईआरपी इज वेरी फ्लेक्सिबल। चलो अभी तो वो नहीं पढ़ते हम लोग ईआरपी के फीचर्स पढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ ईआरपी, सबसे पहले ईआरपी में हर चीज का जनरल फंक्शंस ऑफ ईआरपी, हेल्प फंक्शन होता है, यानी ईआरपी को यूज करने के लिए आपको कोई हेल्प चाहिए तो वो फंक्शन इसमें अवेलेबल है। वैसे तो ये फंक्शन हर सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होता है, देखा क्या तुमने, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करो। हाउ टू यूज, ये तो उस हर सॉफ्टवेयर में होगा ही। उसके बाद ट्रांजैक्शन फ्लो एंड एक्शन मैसेजेस, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई भी चीज हो रही है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कोई भी डेटा यहां से वहां फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो ईआरपी के अंदर सारा ट्रांजैक्शन फ्लो और एक्शन मैसेजेस होता है। देन कॉमन सर्विस फंक्शन लाइक करेंसी, डेट, एडिटिंग एंड हेल्प। करेंसी, करेंसी की क्या जरूरत है? हाँ ठीक है, क्योंकि मैंने कहा है आपको, आपका बिजनेस इंटरनेशनल है, आपका बिजनेस इंटरनेशनल अगर है तो आपको करेंसी, डेट्स इश्यू, मल्टीलिंगुअल, ये सब सॉफ्टवेयर में फीचर होने चाहिए। टैली में है क्या दूसरी लैंग्वेज? नहीं है, दैट्स द प्रॉब्लम। देन एप्लीकेशन लॉजिक, एप्लीकेशन लॉजिक यानी प्रोसेसिंग लॉजिक, एप्लीकेशन लॉजिक यानी प्रोसेसिंग लॉजिक। मुझे एक बात बताओ, एप्लीकेशन लॉजिक समझा रहा हूं, हमारे सिलेबस में दिया नहीं उन्होंने, बट आपको पता होना चाहिए। अगर मैंने 5,000 रुपए की स्टेशनरी खरीदी है, 5,000 रुपए का मैंने प्रिंटिंग पेपर खरीदा है, तो अकाउंटिंग कैसे होगा उसका बताओ, अकाउंटिंग एंट्री बताओ पहले। बाकी लोगों का एकदम गोल है लगता अकाउंट्स। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ऐसा होगा। अब स्टेशनरी अकाउंट का इफेक्ट कहां जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड में। और कैश का इफेक्ट कहां आएगा? परफेक्ट। ये जो आपने बताया ना कि स्टेशनरी अकाउंट पीएनएल में इंपैक्ट होगा और उसका एसेट साइड में इंपैक्ट होगा कैश का, ये अकाउंटिंग का एप्लीकेशन लॉजिक है, ये अकाउंटिंग का एप्लीकेशन लॉजिक है। तो हर सॉफ्टवेयर का कोई ना कोई एप्लीकेशन लॉजिक होता है। जैसे गूगल मैप्स, गूगल मैप्स का एप्लीकेशन लॉजिक क्या है मैं बताता हूं तुमको। तुम जहां हो वो उसका सोर्स बन जाता है, बराबर है? तुमको जहां जाना है वो क्या बन जाता है अपने आप? बराबर है। अब गूगल मैप्स का प्रोसेसिंग लॉजिक, गूगल मैप्स का एप्लीकेशन लॉजिक क्या कहता है? इसको यहां पहुंचाने का सबसे शॉर्टेस्ट नहीं, कम समय में, फास्टेस्ट, करेक्ट, फास्टेस्ट रूट कौन सा है, ये गूगल मैप का बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन लॉजिक है। काफी बार हमको वो रास्ता बताता है, फास्टेस्ट रास्ता, लेकिन हम जाते नहीं है, वो गली मुझे पसंद नहीं है, समझ रहे हो क्या? लेकिन वो सिस्टम में देख के, डेटाबेस देख के, वहां का ट्रैफिक जज करके एप्लीकेशन लॉजिक आपको दे देता है। सो दैट्स दैट, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। दैट्स एप्लीकेशन लॉजिक, किसी भी चीज को प्रोसेस करने का तरीका, दैट्स एप्लीकेशन लॉजिक। देन डायग्नोस्टिक फंक्शन, डायग्नोस्टिक फंक्शन यानी कोई प्रॉब्लम आ गई तो सिस्टम अपने आप को जो भी प्रॉब्लम है वो बता देता है कि यार इस सॉफ्टवेयर में अभी ये प्रॉब्लम चल रहा है। उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग, टेक्स्ट एडिटिंग, ये सारी, ये तो बेसिक है, तो वर्ड कोई भी डेटा बनाना इट्स नॉट अ बिग डील। ये द फीचर्स ऑफ ईआरपी, 4 से 5 मार्क के लिए आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। हेल्प फंक्शन, ट्रांजैक्शन फ्लो एंड कंट्रोल, कॉमन सर्विस फंक्शन, एप्लीकेशन, डायग्नोसिस, वर्ड। द शॉर्टकट टू रिमेंबर दिस आंसर is HTC app diagnosis word. Help function, transaction flow and control messages, common service functions, HTC. HTC app diagnosis word.
सीमा आगे क्या आप? जल्दी जल्दी मैं आपको फीचर्स ऑफ ईआरपी बता देता हूं। ईआरपी में हेल्प फंक्शन होता है, जो भी डेटा एंट्री होती है उसमें जो भी डेटा फ्लो होता है, ट्रांजैक्शन फ्लो होता है, उसके बारे में हमें एक्शन मैसेजेस दे देता है वो, कि ये अकाउंट में ये हुआ है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई है, एक्शन मैसेजेस दे देता है वो, पुश नोटिफिकेशन दे देता है। देन कॉमन सर्विस फंक्शन इंटरनेशनल है तो करेंसी, अलग अलग डेट्स, सारी चीजों में हेल्प दे देता है हमें। एप्लीकेशन लॉजिक, किसी भी चीज को प्रोसेस करने का लॉजिक है, जैसे इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है तो इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए कौन सी स्लैब्स होती है, कौन से डिडक्शंस होते हैं, ये सारे सबके लिए एक लॉजिक होता है, प्रोसेसिंग लॉजिक, उसको एप्लीकेशन लॉजिक कहते हैं। डायग्नोस्टिक फीचर्स, सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो अपने आप ढूंढ के दे देता है वो कि दिस इज गोइंग रॉन्ग विद द सिस्टम और यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। डायग्नोस्टिक फीचर्स यानी प्रॉब्लम अपने आप ढूंढ के देता है, और इसमें टेक्स्ट एडिटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग भी होता है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ ERP। ओके, उसके बाद मूविंग अहेड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ERP। दो अलग अलग क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ ERP एक अलग आंसर है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ERP एक अलग आंसर है। वी आर डूइंग दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर द डे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ERP। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मेरा जो लैपटॉप है, ठीक है, एप्पल का लैपटॉप है, आपके पास भी एप्पल लैपटॉप होना जरूरी है ना ये क्लास देखने के लिए? अरे यार एप्पल लैपटॉप जरूरी है ना यार? नहीं, सबके पास अलग अलग, सबके ऑपरेटिंग सिस्टम तक अलग है। कोई एंड्रॉइड यूज कर रहा है, कोई लैपटॉप, कोई विंडोज यूज कर रहा है, मैं मैकिंटॉश यूज कर रहा हूं, सबका अलग अलग सिस्टम चल रहा है यहां पे। इंडिपेंडेंस ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, जब आप ईआरपी यूज कर रहे हो, जब आप ईआरपी यूज कर रहे हो तो सेंट्रल डेटाबेस का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग, वो कंप्यूटर अलग, एचआर मॉड्यूल यूज करने वाला अलग ही लैपटॉप यूज कर रहा है, फीको यूज करने वाला अलग लैपटॉप अलग कंप्यूटर यूज कर रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता आपका कंप्यूटर कौन सा है, सारे कंप्यूटर अलग रहे तो भी ईआरपी में काम आ जाता है। इंडिपेंडेंस ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर, व्हाट डू यू मीन बाय मॉड्यूलर स्ट्रक्चर? पूरा सॉफ्टवेयर छोटे 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 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, पूरा सॉफ्टवेयर छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, दिस इज कॉल्ड एज मॉड्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? पीसी अपलोड एंड डाउनलोड। ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम भगवान है अपना, ये डायग्राम आपको हर जगह काम आ रहा है, देखा क्या आपने? हर कंसेप्ट, इसलिए मैंने डेडिकेटेड जगह ही दे दी आपको नोट्स में वो डायग्राम बनाने के लिए। सीआरएम में से जब हम लोग डेटा सिस्टम में इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तो ये होगा डेटा अपलोड, और जब हम लोग डेटाबेस से कोई डेटा रिट्रीव करेंगे ये होगा डाउनलोड। आप समझ रहे हो? जैसे आप लोग मेरी क्लास को देखने के लिए अपलोड यूज कर रहे हो या डाउनलोड? पक्का? मुझे नहीं पता, तुम बताओ। गर्ल्स, डाउनलोड हो रहा है अपलोड? अच्छा, मेरे एंड से क्या हो रहा है? मेरे एंड से आपके एंड से डाउनलोड हो रहा है, मेरे एंड से अपलोड हो रहा है। तो आपका डाउनलोडिंग स्पीड इंपॉर्टेंट है, मेरा अपलोडिंग स्पीड इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को देखने के लिए आपके पास कम से कम 5 Mbps का डाउनलोड स्पीड चाहिए, मेरे पास 20 Mbps का अपलोडिंग स्पीड चाहिए। ठीक है, हमारी क्लास कभी डिस्कनेक्ट होती है क्या? देखा तुमने मेरे एंड से डिस्कनेक्ट हुई क्लास? 100 Mbps का अपलोडिंग स्पीड है। कितना? 100 Mbps अपलोडिंग स्पीड। ईआरपी में भी अगर आप डेटा डेटाबेस से खींच रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, अगर आप डेटाबेस में कुछ चीजें डाल रहे हो, अपलोड कर रहे हो। क्लियर है? परफेक्ट, आगे बढ़े। पीसी मॉड्यूल, ओके, डाउनलोड एंड अपलोड। उसके बाद स्केलेबल आर्किटेक्चर, कौन से डायग्राम पे जाऊंगा मैं वापस, बताओ? हमारा अब इसमें कौन से मॉड्यूल की और कमी है, बताओ, कुछ बताओ, तुम ही बताओ कौन से मॉड्यूल की कमी है? हाँ, ओह सॉरी, मैं तो गायब हो गया, मैं गायब कैसे हो सकता हूं?
हमें जरूरत है एक नए मॉड्यूल की ऑडिट। अब मैं ये नया ऑडिट, ये जो ऑडिट का जो मॉड्यूल है, ये जो नया मॉड्यूल है वो डेवलप करूंगा और सिस्टम में इसे ऐड कर दूंगा। नया मॉड्यूल ऑडिट डेवलप कर दूंगा और सिस्टम में इसे ऐड कर दूंगा। ऐसे मैं कोई भी कितने भी नए मॉड्यूल्स बना सकता हूं। जैसे हमारे पास क्या लिखा है रे? या आई एम सो ग्लैड माय हैंडराइटिंग इज लेजिबल। लॉजिस्टिक नया मॉड्यूल बनाऊंगा और सिस्टम में ऐड कर दूंगा। आप कोई भी चीज कभी भी सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। दिस मेक्स द सिस्टम स्केलेबल, अपग्रेडेबल। नया मॉड्यूल कभी भी बना सकते हो और सिस्टम में ऐड कर सकते हो। दिस मेक्स द ईआरपी स्केलेबल। ईआरपी में एक स्केलेबिलिटी का फीचर भी होना ही चाहिए। अपग्रेडेबल इज कॉल्ड एज स्केलेबिलिटी। ठीक है, ऑडिट का मॉड्यूल ऐड करना है, याद रखना 11 चैप्टर में मैं ये काम आएगा हमारा, ये नॉलेज समझ रहे हो। मैं नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए पूरा बेसिक बना रहा हूं। ठीक है, इंटरफेस कैपेबिलिटीज। इंटरफेस कैपेबिलिटी यानी क्या रे? समझ ही नहीं रहा यार, इंटरफेस यानी क्या? इंटरेक्शन हम लोग जो कर रहे हो। सिस्टम से इंटरैक्ट करना है तो सिस्टम शुड बी वेरी, ठीक है, सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करना है तो सिस्टम में CUI GUI क्या चाहिए? CUI चाहिए, GUI चाहिए, क्या चाहिए? ठीक है, अगर टच रहा ना तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर टच रहा तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इंटरफेस कैपेबिलिटी, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होना चाहिए। सिस्टम को यूज करना है तो जो यूजर फ्रेंडलीनेस है वो, जो सिस्टम का इंटरफेस है वो बहुत यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। सीमलेस, ओके, सीमलेस इंटीग्रेशन। लास्ट पॉइंट तो इंटीग्रेशन के नाम पे ही रोएगा ये, ईआरपी का काम ही है। अगर अगर ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट नहीं हुई तो वो ईआरपी है ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है सीमलेस इंटीग्रेशन। समझा क्या? सीमा, सीमलेस इंटीग्रेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईआरपी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईआरपी, सीमलेस इंटीग्रेशन, इंटरफेस यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। मैं तो कहता हूं टच, टच ही दे दो। क्या कहते हो? टच इज द बेस्ट। क्या कहते हो? दिमाग नहीं लगाना पड़ता, ये माउस बता, वो बता, ये बटन दबा, हट, टच स्क्रीन। स्केलेबल आर्किटेक्चर, अपग्रेडेबल आर्किटेक्चर, पीसी अपलोड डाउनलोड, सिस्टम में डेटा स्टोर भी होना चाहिए, डेटा रिट्रीव भी होना चाहिए। पूरा सिस्टम छोटे 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 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईआरपी। कोई पॉइंट नहीं समझा है तो बताओ, अगर सब समझा है, अगर सब समझा है तो दिस इज द शॉर्टकट। Sisters are very important and characteristics of ERP are also very important. Important sys. डन सर। Best. So these are the characteristics of ERP. Guys, features और characteristics में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। फीचर्स ऑफ ईआरपी एक अलग क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईआरपी एक अलग क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान रखना।
कैरेक्टरिस्टिक्स ने मैं आपको जनरली बताता हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ने क्या, सिस्टम में ये सारी चीजें होनी चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और फीचर्स यानी सिस्टम में ये तो है ही है, दीज आर द फीचर्स। यानी कैसे होते हैं, लड़के कैसे होने चाहिए, लड़के लड़के कैसे होने चाहिए, दिखने में अच्छे होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, रिच होने चाहिए, ये लड़कों से उम्मीद है ना गर्ल्स, बराबर है ना। these are कैरेक्टरिस्टिक्स। और लड़के कैसे रहते हैं, ठीक है, गंवार रहते हैं या एकदम सुअर जैसे दिखते हैं, ये ना जो भी है, ये उनके फीचर्स है, ठीक है। तो जो है वो फीचर्स, और जो होने चाहिए, जो उम्मीद है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहले तो बताओ ये डायग्राम समझा है क्या, पक्का। वैभव सांगरे, वैभव ये, हाँ ये प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन, सीआरएम, मार्केटिंग, ये सब क्या है बता। परफेक्ट, ठीक है वैभव, दीज आर द मॉड्यूल्स, ठीक है। अब मुझे ना ये ऑडिट का बनाना है, ठीक है, मुझे ऑडिट का ये छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, और ऐड करना है, बराबर है। ओए हेलो, कर सकता हूं क्या मैं ऐसे, कर सकता हूं क्या मैं ऐसे, क्यों कर सकता हूं मैं ऐसे, हाउ इज इट पॉसिबल। सॉफ्टवेयर शुड बी स्केलेबल, ईआरपी शुड बी स्केलेबल, अपग्रेडेबल होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन अब आएगा क्वेश्चन। रेज योर हैंड्स, डोंट लीक द आंसर, रेज योर हैंड्स। ऑडिट मॉड्यूल मुझे बनाना है, ऑडिट सॉफ्टवेयर मुझे बनाना है, मेथड बताओ। वेरी गुड प्रशांत, वेरी गुड वैभव, वेरी गुड हिमांशु। अच्छा बॉयज को आ रहा है, गर्ल्स वेयर इज योर वुमेन एम्पावरमेंट। बहुत इजी है श्वेता। सर मुझे क्वेश्चन ही नहीं सुनाई दिया, क्या पूछे आप। हाँ ये बढ़िया है, गुड। सीरियसली। ऑडिट का मॉड्यूल बनाना है, मेथड बताओ, मेथड बताओ। ऑडिट का मॉड्यूल बनाना है, मेथड बताओ। वैभव, कौन सा, हाँ अजाइल। सर मी स्टेप्स विचार करत होते की टॅलेंट बनवायला काय काय लागेल वगैरे. श्वेता, श्वेता होतं असं खरंच, ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है, हमने हमारे सिलेबस में एक ही मेथड पढ़ी है, कौन सी मेथड है वो, अजाइल। शॉर्ट टाइम बॉक्सेस में आइटरेशंस बनाए जाते हैं, ठीक है। अब ये हमने एमआईएस में एक, एमआईएस चैप्टर में एक पार्ट छोड़ दिया था, याद है कि तुमको, एमआईएस चैप्टर में एक पार्ट छोड़ दिया था, अप्रोचेस। अगर मैं पहले एक एक मॉड्यूल बनाता हूं, एक एक मॉड्यूल बनाता हूं और फिर पूरा सिस्टम बनाता हूं, अगर मैं पहले एक एक मॉड्यूल बनाता हूं और फिर पूरा सिस्टम रेडी करता हूं, दिस इज कॉल्ड एज बॉटम अप अप्रोच। पहले सीआरएम बना लिया, फिर प्रोडक्शन बना लिया, फिर सेल्स बना लिया, फिर फीको बना लिया, फिर इन्वेंटरी का मॉड्यूल बना लिया, फिर एससीएम का सॉफ्टवेयर बना लिया, फिर एचआर का सॉफ्टवेयर बना लिया, फिर मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर बना लिया, और फिर मैंने उसको एक साथ लेके आया, बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। पहले पूरा सिस्टम रेडी कर दिया, फिर अभी मुझे ऑडिट की जरूरत है तो अब मैंने ऑडिट बना लिया, फिर मुझे लॉजिस्टिक की जरूरत है तो मैंने अभी लॉजिस्टिक बना लिया, फिर मुझे बिजनेस इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ी तो मैंने बिजनेस इंटेलिजेंस बना लिया। पहले मैंने पूरा सॉफ्टवेयर बना लिया और फिर जो जो की जरूरत है वो ऐड करते गया। ये कौन सा मेथड होगा। कुछ नहीं होता। आई एम वेरी हैप्पी श्वेता, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर ट्राइंग। श्वेता ट्रस्ट मी ऑन दिस। आंसर गलत होने दो, आंसर गलत होने से प्रॉब्लम नहीं है मुझे, कभी डांटूंगा नहीं तुमको, मैं ही क्या ही डांट लूंगा अब ऑनलाइन में, लेकिन फिर भी आंसर गलत होने में प्रॉब्लम नहीं है। वी शुड ट्राई, वी शुड मेक ऑल द मिस्टेक्स इन द क्लास। पहले पूरा सॉफ्टवेयर बना लिया और फिर एक एक करके ऐड करना, इज कॉल्ड एज टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। और दोनों का मिक्स अप्रोच है इंटीग्रेटेड अप्रोच। देयर आर 3 अप्रोचेस ऑफ एमआईएस डेवलपमेंट, लेकिन एमआईएस में मैं आपको ये डायग्राम के बिना वो नहीं समझा सकता था, इसलिए मैंने आपको ईआरपी में वो कंसेप्ट समझाया। पहले एक एक छोटा छोटा सॉफ्टवेयर बनाना और फिर सिस्टम रेडी करना, बॉटम अप। काफी लोग बॉटम्स अप लिखते हैं, सालो बॉटम्स अप नहीं है वो बॉटम अप है, ठीक है। उसके बाद पूरा सॉफ्टवेयर रेडी करना और एक एक ऐड करते जाना,
जैसी जरूरत पड़ी वैसी। टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच। और जो मेथड जब महसूस हो रैंडमली यूज करना, इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच यानी बेसिकली रैंडम अप्रोच है वो, कभी भी जो महसूस हो वो यूज करना। तो दैट इज थर्ड अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच। सो दीज वर द डेवलपमेंट अप्रोचेस। मेथड है वो वन ऑफ द तीन मेथड्स उन्होंने डिस्क्राइब किए, अप्रोचेस डिस्क्राइब किए। सो दैट वाज ऑल अबाउट ईआरपी and MIS today. I hope you understood these 3 chapters will give you 40 marks. ये 3 चैप्टर में ही पास हो जाते हैं अपन अगर अच्छे से पढ़ाई की करी तो, ठीक है। बट ऑफ कोर्स हम लोग इतनी मेहनत 40 मार्क के लिए नहीं कर रहे, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी वेल, बाय बाय।